जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, रक्षाबंधन की बधाई गुरु जी, शुक्राना, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमारे साथ गुरु जी ने गंगा आंटी को भेजा है अपने सत्संग शेयर करने के लिए। अपने सत्संग से हमें ब्लेस करेंगे और गुरु जी की कृपा आंटी के ऊपर भी बने। जय गुरु जी। गंगा आंटी जी, प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक नमन। और आई हुई प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी और नमस्ते। आ, आंटी ने आज, निशा आंटी ने इनवाइट किया सत्संग करने का। बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी, लेकिन अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं कर पाई ये सेवा। गुरु जी को पता होता है, टाइम उनका तय होता है जब हमने सत्संग करना होता है, जब उन्होंने ब्लेसिंग देनी होती है हमें। ये भी गुरु महाराज की कृपा है, तरस से हम पे करते हैं, जो हम सत्संग सुना सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। उनकी तरस के बिना, उनके प्यार के बिना हम ये सब नहीं कर सकते। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है। अम, आज थोड़ा सा मेरा मन है कि मैं गुरु जी के बारे में, हम गुरु जी के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। लेकिन हम जब गुरु जी को मानते हैं तो क्या हम गुरु जी की मानते हैं, इसमें थोड़ा सा आज मैं बोलूंगी। क्योंकि बहुत संगत, नई संगत जुड़ती है और भटकती है, पता नहीं होता है। हम भी ऐसे थे शुरू शुरू में, जब हम भी आए थे तो हमें भी नहीं पता था कि गुरु जी को पूजना कैसे है, गुरु जी की मर्यादा क्या है, गुरु जी के डिसिप्लिन क्या है, गुरु जी के सत्संग कैसे करे जाते हैं, गुरु जी के किस तरह से हम मान सकते हैं, गुरु जी की सत्संग कैसे करें। तो ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी की माननी बहुत बहुत जरूरी है। गुरु जी क्या चाहते थे हमसे? गुरु जी हमसे कुछ नहीं चाहते थे। गुरु जी कहते थे एक चंगा बंदा बनो, अच्छा इंसान बनो, बी अ प्योर सोल। गुरु जी हमें चुनते हैं क्योंकि वो हमारी सोल को देखते हैं। वो प्योर सोल से हमें अपनाते हैं, वो हमें तराशते हैं। वो किस तरह से तराशते हैं? हमारी अच्छाइयां हम में बहुत कुछ होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, हमको उस पूरे पैकेज के साथ हमें अपने साथ जोड़ते हैं गुरु जी। और हमारी जितनी त्रुटियां होती हैं उसको धीरे धीरे निकालते हैं हमारे में। हम जब देखते हैं कि हम जब गुरु जी से जुड़ जाते हैं, वो सारी सारी हमारी त्रुटियां खत्म होती जाती हैं और एक अच्छा इच तराश के हमें हीरे की तरह बाहर निकालते हैं। और वो क्या त्रुटियां होती है, जब आप चेंजेस देखते हो अपने में, तब हमें समझ जाना चाहिए हम गुरु जी से जुड़ रहे हैं। अगर हम वही सेम सेम चीजें, सेम गुस्सा, सेम ईर्ष्या, जेलसी, जो भी त्रुटियां हमारे में रही हैं, अगर हम वो ही करते आ रहे हैं, तो हम गुरु जी से नहीं जुड़े। तो हमारी जर्नी अभी भी बहुत लंबी है। ये गुरु जी ही तरस खा सकते हैं, ये गुरु जी ही कर सकते हैं। हम गुरु जी से अरदास कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी त्रुटियों का पता होता है। हमें पता होता है कि हमारे में क्या कमियां हैं, और वो कमियां जब हम अपने गुरु के सामने रखते हैं तो गुरु जी उसको ठीक करते हैं, हमारी कमजोरियों को ठीक करते हैं। एक छोटा सा त्रुटि मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं पान मसाला, पान पराग जो होता है, मैं बहुत खाती थी। 40 साल तक मैंने पान मसाला खाया। मेरे मुंह में हमेशा पान मसाला डब्बी रहती थी, मैं खाती रहती थी, छूटती नहीं थी। मैं जहां जाती थी, इवन मेरी फ्रेंड्स के बाद मेरी डब्बी उठा के बाहर फेंक देती थी। और मेरे कई लोग, कितनी संगत भी, आंटी आप क्यों खाते हो, क्यों खाते हो, आपको पता है इससे मुंह में कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, मुझे कितनी कितनी पिक्चर्स निकाल निकाल के डरावने डरावने भेजते थे, आंटी मत खाया करो, आंटी मत खाया करो, या मेरी फ्रेंड्स बोलती थी मत खाया करो। लेकिन ये मेरी कमजोरी थी।
और मेरे से छूटती नहीं थी। कितनी बार छूटती थी लेकिन फिर खा लेती थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई भी खाते थे तो खुशबू आती थी। आई यूज्ड टू ईट दैट। फिर गुरुजी समझ आया कि गुरु जी से मांगना चाहिए, ये हमारी कमजोरी है। गुरु जी को अरदास करी मैंने, गुरु जी के पैर पकड़े मैंने, गुरु जी ये क्यों नहीं छोड़ सक रही हूं मैं, ये आप छुड़वा सकते हो, आप छुड़वा दो मुझे ये। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने गुरु जी को अरदास करी, विद इन अ वीक मैंने उसके बाद हाथ नहीं लगाया। आज कम से कम 6-7 साल हो गए इस बात को भी, ज्यादा ही हो गए होंगे। मैंने पान पराग को मुड़की नहीं मैंने हाथ लगाया। तो और कोई खा भी रहा होता है तो भी मेरे को इच्छा नहीं करती। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरु जी कर सकते हैं। तो जो भी हमारी त्रुटि, जो हमसे नहीं छूटती, जो हम नहीं कर सकते, वो गुरु जी से हम प्रार्थना करते हैं, गुरु जी के को अरदास करते हैं कि गुरु जी ये हमारी कमी है, ये हमसे नहीं हो रहा है, ये आप करिए। तो गुरु जी करते हैं। तो ये है हमारे गुरु जी। और सत्संग, सत्संग का मतलब हमारा प्योरिटी है। जो गुरु जी ने एक सत्संग ब्लेस कर दिए, वो सत्संग हमारे को सुनाने बहुत जरूरी होते हैं। आप किसी भी संगत को, पुरानी संगत को आप बुलाएंगे, उनके पास वही सत्संग होते हैं, सत्संग ब्लेस सत्संग होते हैं। ये कथाएं होती हैं जो गुरु जी ने ब्लेस करी हैं। और ये कथाएं, और गुरु जी कहते थे सत्संग सुनाने वाले दा तो सत्संग सुनने वाले दा, दोनों का, दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो ये हमारे सत्संग नहीं है, एक गुरु जी की कथाएं हैं। और हम फॉर्चुनेट हैं कि हम उनके एक पात्र हैं। कितने ही संगतों को पात्र बनाया उन्होंने, और ये सत्संग रचाए हैं। मेरा सत्संग अलग है, बाकी संगत का सत्संग अलग है। किसी का कैंसर का, किसी का हेल्थ का, किसी का मॉनेटरी है, किसी की कुछ है, किसी के बच्चे। तो एवरी सत्संग इज यूनिक बाय इटसेल्फ। तो कैसे कितने सारे और सत्संग गुरु जी को पता होते हैं कि ये सत्संग करने से किसका भला होना है, या किस किस के लिए है। और क्या ऐसी होती है, सत्यनारायण की कथा भी है, क्या वो कभी चेंज हुई है? कथा है, एक सत्संग बन गया, वो कथा है, चलती आ रही है, हम कितनी बार सुनते हैं। हमें पता होता है कि वो कथा सत्यनारायण की ये है, लेकिन हम फिर भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उससे ब्लेसिंग मिलती है। तो ऐसे ही ये लाइव कथाएं हैं, ये सत्संग है जो चल रहे हैं। और मेरे सत्संग चेंज नहीं होंगे। हाँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट याद आएगा मुझे, जो मैं अलग, मेरी जर्नी का कोई एपिसोड या कुछ सत्संग जो ऐसी, तो मैं वो सुना सकती हूँ। छोटे छोटे सत्संग भी होते हैं, जैसे ही मैंने 5 साल वाला सत्संग आपको सुनाया कि गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। तो हर चीज जो गुरुजी कर रहे हैं, ये गुरुजी की मर्जी है। क्या बुलवाएंगे, क्या कहलवाएंगे, क्या आपको सुनवाएंगे, ये गुरुजी को पता है। मैं तो सिर्फ यहाँ बैठी हूँ, और आज उनके हुक्म से जो उन्होंने कथाएं, जो सत्संग उन्होंने सुनाना है, मैं आज वो ही सुना सकती हूँ। गुरु जी के, और भी मैं ये बोल रही थी कि सत्संग की मान्यता क्या है, हम सत्संग कैसे करते हैं। शब्द वाणी, हमें सबसे पहले जो शब्द वाणी है, प्लेलिस्ट का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गुरु वाणी, वाणी है गुरु। तो वाणी ही से ही हमें गुरु जी ने जोड़ा है, हमें शब्द कीर्तन से जोड़ा है। और ये शब्द कीर्तन भी चोजन बाय गुरु जी। ये सारे जो शब्द कीर्तन है, ये गुरु जी ने चुने हैं। और जब हम उन शब्द कीर्तन के साथ बैठते हैं, उन्हीं रागी जो कि उन्होंने चुने हैं, तो हमारा ध्यान लगता है। और वो जो ब्लेसिंग चलती है, ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग चलती है। तो हमें जो प्लेलिस्ट जब सुनते हैं, जब हम चूज करते हैं, जब हमें चलानी होती है, तो हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि वो प्लेलिस्ट ऐसी होनी चाहिए जो गुरु जी के चूज किए हुए शब्द हैं, जिससे हमारा ध्यान लगे, और वो ही चलने चाहिए। भजन नहीं चलने चाहिए, बैंड में भजन नहीं चलने चाहिए। अगर हमने रियल ब्लेसिंग लेनी है उस 1-1.5 घंटे की, चाहे वो 1 घंटे की आप प्लेलिस्ट बनाओ, चाहे आप 1.5 आवर की प्लेलिस्ट बनाओ, चाहे आप 2 घंटे की प्लेलिस्ट बनाओ, पर आपने वो प्लेलिस्ट में आप जरूर शब्द रखें प्लीज।
तो शब्द जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोगों को शब्द नहीं समझ आते। तो गुरु जी कहते थे समझने की लोड़ नहीं है कि एक एक रचना जो हमारे कान में पड़ती है वो ब्लेसिंग के तौर पे पड़ती है हमारे, हमको समझने की भी जरूरत नहीं है, हमें ध्यान लगाने की, सिर्फ आंखें बंद करके उसको ध्यान में रखने की, सिर्फ सुनने की जरूरत है। तो वो ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। दूसरा जो गुरु जी ब्लेसिंग करते हैं हमारे को, वो है लंगर प्रसाद। अब ये लंगर प्रसाद हमको वेरी वेरी सिंपल रखना है, क्योंकि ये हमारी मेडिसिन है, ये पार्टी नहीं है हमारी, कोई ओकेजन नहीं है। क्योंकि आज हम यहाँ पे 3 सब्जियां 4 सब्जी रखेंगे और इलेबोरेट करते रहेंगे, तो हमारी जो कमिंग जनरेशन है उन्होंने तो बफे कर देना है। So we have to keep this maryada. Very, very important to have one dal, one sabji, chutney and roti. चावल नहीं होते, बड़ी संगत में चावल नहीं होते। यस, छोटी संगत में जहाँ कम बंदे हैं वहां चावल हो सकते हैं आपके, जहाँ पे आप उसको समेट के उसको अच्छी तरह रख सकते हैं। मैंने छोटे मंदिर में 2 बार दाल चावल राजमा चावल खाए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े मंदिर में नहीं होते, बड़े मंदिर में कभी भी, क्योंकि बहुत संगत होती है, चावल उनकी ब्लेसिंग बिखर जाती है। चावल चुगली गुरु जी बोलते थे, इसीलिए बोलते क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी वो ब्लेसिंग है वो चावलों की तरह ऐसे बिखर जाए। तो चावल नहीं होते हैं गुरु जी के लंगर में, तो सिंपल लंगर होता है। एक मीठा होता है, चाय प्रसाद के साथ भी वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल, बिकॉज दिस इज व्हाट, एंड वी द पोर्शन हैज टू बी वेरी वेरी लिटिल। ये नहीं है आपने लंगर बहुत बनाया और संगत आपकी कम आ गई तो आपने प्लेटों के अंदर ज्यादा डालना, ये भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम मेडिसिन बोलते हैं तो हमें मेडिसिन की तरह ही खाना है, उसको थोड़ा थोड़ा दो। अगर फिर भी अगर सेकंड, अगर आपने करना है सेकंड सर्विंग कर दो, मे बी इफ एनीबडी वांट्स जस्ट गिव इट टू देम। सो ये मर्यादा, ये ध्यान हमें बहुत बहुत जरूरी है गुरु जी की मर्यादा को, क्योंकि हम जब गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी की भी मानना बहुत जरूरी है। तीसरा है सत्संग। अब सत्संग की भी मर्यादा है, सत्संग को भी सुनाना बहुत जरूरी है। जब हम गुरु जी के पास जाते हैं जो मेहर करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी कितनी ही चीजें होती हैं जो हम गुरु जी से मांगते हैं, वो एक सत्संग बना देते हैं। सत्संग शेयरिंग भी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। और गुरु जी कहते हैं सत्संग करण वाले दास, सत्संग सुनन वाले दास, दोनों दा ब्लेस, मैं ब्लेस करता। अब सत्संग भी गुरु जी बड़े टाइम से सुनाते हैं। आपको जिस सत्संग की जरूरत है वो ही सत्संग हमारे कानों में पढ़ते हैं। ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। अभी लास्ट टाइम, अभी लास्ट सत्संग में मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके लंग्स में साइड में पानी भर गया था। आप मानेंगे, एक संगत खड़ी हुई और उन्होंने सत्संग सुनाया, और बिल्कुल यही सत्संग सुनाया कि गुरु जी ने उनके ब्रदर इन लॉ को कैसे ठीक किया। वही सेम सेम प्रॉब्लम, लेफ्ट लंग के बाहर पानी पड़ गया था और वो निकल गया और वो बिल्कुल ठीक है। तो वो सत्संग क्यों मुझे सुनाई पड़ा उस दिन, जिस दिन अंकल हॉस्पिटल में है, और मुझे उस सत्संग की शायद जरूरत थी कि गुरुजी ब्लेस करेंगे, गुरुजी ठीक कर देंगे। तो सत्संग की मर्यादा, मान्यता बहुत बड़ी है। कभी भी किसी हो तो प्लीज जरूर सुनाए, जरूर। तो सत्संग की मर्यादा, गुरु जी को मर्यादा, गुरु जी के डिसिप्लिन का ध्यान में रखते हुए हम सत्संग करते हैं। तो शुक्राना मालिका आज जिन्होंने आज मेरे मंडल से ये कहवाया, शायद किसी के लिए होगा नई संगत जो कितनी जुड़ती है, शायद उनको बताने के लिए। और नथिंग रॉन्ग इन इवन टेलिंग एनीबडी कि ऐसे नहीं होता, ऐसे करो। क्योंकि अगर आप गुरु जी को मानते हैं तो आप गुरु जी की मर्यादा को भी और डिसिप्लिन को भी बता सकते हैं। कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम नहीं बोलते, वो हमारे लिए क्या सोचेगा। नो, you are a sevadar, you are a person who knows, so it is okay to tell anybody, to guide anybody. आगे माने ना माने वो दूसरी बात है, लेकिन आपका बोलना बहुत, if you see something you have to say something। अगर आपको अगर ज्ञान है, आपको पता है कि इस तरह से होना चाहिए, या कोई नया सत्संग कर रहा है अपने घर में, तो प्लीज उनको गाइड करें, राइट गाइडेंस करें कि किस तरह से सत्संग किया जाता है घर में, सिंपल वे से, सिंपल तरीके से। गुरु जी हमारे बहुत सिंपल, बहुत बहुत प्यारे भाव दिखते हैं सिर्फ, तो ब्लेसिंग सब तक आए। गुरु जी का सत्संग मेरे बेटे के
कहे बिना तो मेरे बेटे का सत्संग जो है उसके जो बहुत बड़ी मेहर गुरुजी ने करी, उसके बिना तो सत्संग कंप्लीट नहीं है मेरा कभी भी। क्योंकि ये सत्संग मैंने गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी इसको सत्संग बनाइए, मैं शेयर करूंगी, हमेशा शेयर करूंगी। तो मेहर करी, गुरुजी ने तरस खाया हम पे और इसको सत्संग बनाया गुरुजी ने। गुरुजी हिम्मत देते हैं, गुरुजी ही करवाते हैं, गुरुजी ही, ये लीला भी गुरुजी की चलती है, ये सत्संग हमारे नहीं है। ये हमें सिर्फ हमारे टेस्ट भी चलते हैं गुरुजी के साथ, और गुरुजी देखते भी हैं कि हम किस तरह से उसको निभाते हैं, किस तरह से हम उस पे खरे उतरते हैं। गुरुजी कहते थे सबसे पहले गुरुजी कर्मा पे काम करते हैं हमारे हमारे इतने पिछले जन्म के, इस जन्म में भी हमारे अंकुर होते हैं जो हम बना लेते हैं। पर गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारे 90% गुरु जी कर्मास अपने ऊपर ले लेते हैं, बैड कर्मास। और 10% गुरु जी खुद कहते हैं कि तुम खुद खुद भुगतो। और 10% इज ऑल्सो अ पीस ऑफ केक। वाई पीस ऑफ केक? क्योंकि गुरु जी साथ होते हैं और पता ही नहीं चलता वो कर्म भी कैसे कब कट गए। तो शुक्राना है मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है। वो जो सत्संग, ये जो सत्संग है मेरे बेटे का, ये 2011 का है। 2011 में गुरुजी का बर्थडे हमने बहुत धूमधाम से अपने बैकयार्ड में बनाया था। और 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, और 21 जुलाई मेरे बेटे का अरेस्ट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन अ फेडरल क्राइम। बहुत बड़े चार्जेस थे, बहुत ज्यादा चार्जेस थे उनके ऊपर। लॉयर्स से बात करते थे हम, तो लॉयर्स बोलते थे 15-20 साल की सजा कहीं नहीं गई, चलो मान। हम गुरुजी से अरदास करते थे, गुरुजी किसी तरह से भी आप गुरुजी मेरे बच्चे को लेके आओ। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम अभी जुड़े ही थे 2009 में, एंड में हम जुड़े ही थे गुरुजी से। और 2011 में ये क्या हो गया? सब कुछ इतना कुछ अच्छी तरह चल रहा था, जॉब अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, मेरा अंकल जी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऑल ऑफ सडन अभी गुरुजी से जुड़े हैं और ये क्या हो गया? समझ नहीं आई, क्योंकि हम समझ नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, उस पार नहीं देख सकते, गुरुजी देख सकते हैं। उनको पता था कि क्या कष्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, और इनको मेरी जरूरत होगी, तो गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं। तो ये जब इतनी सिचुएशन आई, तो हम लोग तो बिल्कुल ही पागल हो गए। हमारे सारे जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने सबने बहुत बुरा भला कहने लगे कि अब अच्छा खासा चल रहा था गुरु के साथ जुड़ के, सारा ये हो गया वो हो गया। तो लेकिन हम सुनते नहीं थे उनके। हम बोलते थे प्लीज हमारे गुरु के बारे में कुछ मत बोलो, हमारे गुरु के बारे में कुछ मत बोलो, गुरु जी ठीक करेंगे, देखना गुरु जी कैसे लेके आते हैं मेरे बच्चे को। कहते हैं इतनी बड़ी सजा, इतना इतना फेडरल क्राइम कैसे कैसे होएगा? और मैं बोलती थी, मैं और अंकल हमेशा यही बोलते थे, नहीं गुरुजी ने ठीक ठाक करना है, गुरुजी ने लेके आना है। हम 5 साल की सजा के लिए भी तैयार थे कि 5 साल में भी गुरुजी अगर उसको बाहर निकाल देंगे, हम उनके चरण धो धो के पिएंगे। इस तरह से हम लोग बोलते थे गुरुजी को। तो ये गुरुजी है जो हर एक चीज को, इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल करते हैं। हम जाते थे, बेल नहीं मिल रही थी मेरे बच्चे को, और बात नहीं करने देते थे। इट वाज वेरी वेरी टफ टाइम फॉर अस। अभी 21 जुलाई को अभी उसकी अरेस्ट हुआ ही था, तो मुझे विद इन अ वीक और 2 मुझे कोई कॉल आती है एक आंटी की, चंडीगढ़ से आंटी है, दीप काचा आंटी है मेरी। अब तो मेरी एक फैमिली की तरह है वो। उनकी कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि आंटी, मेरी बेटी की शादी है, हम आ रहे हैं 26 तारीख को, 26 अगस्त की शादी है, हम लोग आ रहे हैं और शादी करनी है मेरी बेटी की। मैं सोच रही हूँ ये मुझसे पूछ नहीं रही है, ये मुझे कह रही है बेटी की शादी है, हम आ रहे हैं। मैं वापस पूछ रही थी, मैंने कहा आंटी आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोले मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, मुझे रमा आंटी ने आपका नंबर दिया है।
और रमा आंटी ने बोला गंगा आंटी से बात करो। तो मेरे को लगा शायद घर की जरूरत होगी, घर चाहिए होगा, जगह स्पेस चाहिए। तो मैंने अपने भाई का जगह उनको ऑफर कर दी। और मैंने कहा कि आप मेरे भाई के यहाँ रह लीजिए, वो अभी उनकी फैमिली गई हुई है, मेरे पास में रहते हैं, और उनकी फैमिली अभी इंडिया गई हुई है, तो उनका घर खाली है, तो अपार्टमेंट खाली है, आप मेरे भाई के यहाँ शादी आके कर ले। तो मैंने नंबर भी ले लिया उनसे, कि आंटी आप कहाँ, आप फेसबुक पे हो, आई वांट टू सी कौन आंटी आ रही है, क्या है, कौन है। तो एनीवे मैंने नंबर लिया, पर उनको जैसे अच्छा नहीं लगा कि मैंने भाई का घर ऑफर किया, और उन्होंने फोन रख दिया। मेरे हस्बैंड उन दिनों बाबा की मंदिर चले जाया करते थे, बहुत रोते थे, घर में मेरे सामने नहीं रोते थे। सत्संग भी उन दिनों नहीं होते थे ज्यादा, यू नो वेरी फ्यू संगत। हम लोग उस समय 2009-10 की 8-11 की बात है, बहुत संगत, हैंडफुल ऑफ संगत थे हम लोग, बहुत कम संगतों के घर में सत्संग होता था, कभी कभी महीने में एक बार कोई सत्संग होता था। पर फिर भी जहां जहां सत्संग होता था हम पहुंचते थे, हमको अच्छा लगता था कि गुरु जी के पास जाके हमें अच्छा लगता था, शांति मिलती थी हमें। तो अंकल वापस जब बाबा के मंदिर से आए तो मुझे कहने लगे, मैंने उनको बोला कि आज ऐसे ऐसे एक आंटी की कॉल आई है चंडीगढ़ से, और मुझे कह रही है कि बेटी की शादी करनी है। तो मैंने उनको अपने तो भाई का घर ऑफर कर दिया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तू समझी नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या नहीं समझी। बोले कि संगत का आना मीन्स गुरु का आना, और शादी मीन्स खुशियां। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि संगत आ रही है घर में, मीन्स गुरु आ रहे हैं, संगत में ही गुरु बसते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया, और मैं आज तक कोई भी संगत मुझे मिले, मुझे गुरु दिखते हैं उनमें, मुझे गुरु दिखते हैं। और वो कभी भी आके, आपको भी कहीं पे भी संगत आती है, वो गुरु जी है। गुरु जी कैसे आएंगे? गुरु जी संगत रूप में ही आएंगे आपके पास। तो अंकल, अच्छा वो उन्होंने मतलब कि तुमने नंबर लिया? मैंने कहा हाँ नंबर लिया। बोले अभी कॉल करो। बोलो पंजाबी में एक बात होती है, सुखा ना लाइए। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि आप सुखा ना लाओ। मैंने जैसे ही कॉल किया आंटी को, आंटी आप सुखा ना लाइए, अपनी बेटी की शादी करिए। और इतनी खुश हो गई आंटी, इतनी खुश हो गई, इतना जयकारा उन्होंने मारा। वो जयकारा बहुत मारती है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, 3 बार बोला। बोले बस आंटी हम लोग आ रहे हैं। अब विद इन अ वीक और 2 आ भी गए। उनकी 26 अगस्त की शादी थी, और आई थिंक दे केम अराउंड 21st, 21 को आ गए, उस अगस्त को। और जैसे वो 3 जने थे, हमें नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी शादी हो रही है, कितने लोग होंगे, क्या होंगे, और कैसे होएगा। हम सोच भी रहे थे कि किस तरह से, बच्चा भी अंदर है, हमने रिश्तेदारों को बताएं नहीं बताएं, लोग क्या कहेंगे, एंड कि बच्चा अंदर है, और घर घर गुरु परिवार के बच्चों की शादी कर रहे हैं घर के अंदर। तो बोलने में भी डर लग रहा था। पहले ही रिलेटिव्स भी सब नाराज हो रहे थे कि क्यों, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं। तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, किसको बुलाएं, किसको नहीं बुलाएं, किसको बोलें, किसको नहीं बोलें। और उस समय जब फेडरल का जो केस होता है, उस समय आपको कोई कॉल भी नहीं करता, क्योंकि आपके फोन भी टैप्स होते हैं। तो कई लोग, आपके फ्रेंड्स वगैरह, कोई कॉल नहीं करता आपके घर में, ना कोई आपको मिलने आता है, क्योंकि सर्विलेंस लगी होती है आपके घर में। तो ऐसा ऐसा था जैसे पेंडेमिक, कोई आपको मिलने नहीं आ रहा, कोई नहीं मिल, फोन करता है। तो इस तरह से ऐसी वाली बात हो गई थी उस समय हमारे पास। पर किसी डर डर के मैंने फिर भी अपनी 2 फ्रेंड्स को मैंने कॉल करा, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, तो उन दोनों को बोला कि ऐसे ऐसे बच्ची आ रही है, उसका काज करना है, एंड हम उनको बताएंगे नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मेरा बच्चा अंदर है, ये नहीं बताएंगे उनको हम। और उस बच्ची की शादी करनी है, थोड़ा सा संगीत करें, थोड़ा सा कुछ करें, सो कैन वी डू दैट। तो हैरान हो रहे थे वो बड़े कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दिस। मैंने कहा नहीं, गुरु की बच्ची आ रही है, but we don't want to let them know within a week, सब
ठीक हो जाएगा, वो शादी वादी हो जाएगी, चली जाएगी। सो लेट्स हम लोग उसका थोड़ा सा काज करते हैं, थोड़ा सा उपटन मेहंदी वगैरह करते हैं, कैन यू हेल्प मी, कैन यू बी विथ अस, बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड दे सेड यस। सो मेरी दो फ्रेंड्स, सो दे केम ओवर। हमने उस बच्ची का सगन वगैरह किया, मेहंदी करवाई, थोड़ा संगीत वही टीवी पे चला दिया हमने। और इस तरह से हमने उनका थोड़ा सा करके कर दिया। और आप मानेंगे, जब उन्होंने आना था, आंटी अंकल ने थी जिन्होंने, उस समय हम लोग 24/7 सिर्फ शब्द बाणी सुनते थे। शब्द बाणी से आपको, आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा वाइब्रेशन चलती है, और आपके काफी जो सफरिंग्स हैं कम हो जाती हैं। शब्द आपके घर में कभी भी कोई endlessly like this. There is no end. It's an infinite. Should I continue? यस हेलो। आंटी। यस आंटी, जय गुरु जी। तो शब्द शब्द पानी से सफरिंग बहुत कटती है। जब भी कोई दुख आए, कुछ प्रॉब्लम आए, शब्द पानी घर के अंदर चलाए रखें। उस समय हम 24/7 हमारे घर में शब्द पानी चलती थी। आप मानेंगे, जब अंकल आंटी और उनकी बेटी आई थी, जिन्हें आए थे, तो अंकल सरदार जी अंकल थे, आंटी सरदार है वो लोग। तो अंकल, दो 3 सीढ़ियां हमारे आगे की होती है, वो एकदम चढ़ के आगे, मेरे आगे आके खड़े हो गए। जैसे वो मेरे आगे खड़े हो गए, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु नानक देव जी आ गए हैं मेरे सामने, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। और उस समय जो शब्द चला, जो भजन चला, जो शब्द चला, आज मेरे गुरु आपना जी। तो मेरे हस्बैंड की जो कथन थी, जो बोलना था कि संगत के रूप में ही गुरु जी आते हैं, तो वो बात सच हो गई। क्योंकि गुरु नानक देव जी आके मेरे सामने उनके रूप में सरदार जी अंकल आके खड़े हो गए। और मेरे अंकल जब आए, तो आंटी को, उनकी आंटी को मेरे अंकल में महादेव की, शिव जी के दर्शन हुए। बिकॉज माय अंकल इज लिटिल डार्क कलर, भोलेनाथ है, भोले हैं बहुत मेरे। क्या वो भोलापन उनको दिखा, तो बोले मेरे भोलेनाथ, भोलेनाथ। तो आज भी वो मेरे हस्बैंड को भोलेनाथ कहती हूँ। मैं उनके हस्बैंड, अब तो अंकल नहीं रहे, पर मैं हमेशा नानक देव जी कैसे हैं, गुरु नानक देव जी कैसे हैं मेरे, मैं हमेशा उनको यही बोलती थी। और वो शादी गुरु जी ने इतनी सिंपल से, जो सिंपल सा, इतना अच्छा उसका उपटन करवाया, मेहंदी करवाई, और थोड़ा सा संगीत, हमने थोड़ा सा उठे, हम लोग ने डांस किया, और शादी हुई। उसको मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया। उस समय मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, उनका मेकअप कराया। गुरुद्वारे में शादी थी, हम गुरुद्वारे में गए। आंटी जब वो फेरे होने लगे, जब कन्यादान का टाइम आया, आंटी ने हमें बुलाया, मेरे को और अंकल ने, कि आप दोनों कन्यादान करोगे। तो मैंने कहा, आंटी हम कन्यादान कैसे करेंगे। आंटी ने बोला, नहीं, मेरी ऑलरेडी 2 बेटी जिनकी मैं शादी कर चुकी हूँ, ये मेरी तीसरी बेटी है। आपने अपना घर खोला है, ये बेटी आपकी है। तो ये बहुत बड़प्पन था। गुरुजी को पता था कि मेरे 2 बेटे हैं, हमने कभी ये दान, कन्यादान कभी नहीं हमें मौका मिलता। तो गुरुजी कर्मा काटने के लिए बेटी को भेजा हमारे घर में, कन्यादान करवाया हमसे, और हमारे कर्म काटे। कौन कर सकता है, कैसे सोची दे सकते हैं, कैसे दिमाग में डाल सकते हैं, कैसे ये सब पॉसिबल है कि इतना दिमाग खराब होने के बाद भी आप ये सब कर रहे हो। ये सब लीला चल रही है। इट्स हैपनिंग, वी आर नॉट डूइंग इट, इट्स जस्ट हैपनिंग। गुरु जी सोच ही भी ऐसे देते जाते हैं, और ऐसा ही होता जाता है, बिकॉज ये उनकी लीला है, ये सब चल रहा है। और बेटी की शादी हम अपने हाथ से कन्यादान करते हैं, और कर्म करते हैं हमारे। इतना सबसे बड़ा दान है कन्यादान। तो वो शायद हमारे नसीब में कभी भी नहीं था, लेकिन वो गुरुजी ने पॉसिबल किया, हमारे कर्म काटे। कितने ही कर्म हमारे होंगे, वो जो काटे उन्होंने। फिर वो अपनी बेटी अपने घर में चली गई बड़े प्यार से, और आंटी और अंकल हमारे घर में आए। हमने नहीं बताया उनको अभी तक कि क्या हमारे साथ चल रहा है, लेकिन
गुरु जी ने हमें, जो हम उठ नहीं सकते थे, जहां बैठते थे बैठ ही जाते थे, धस ही जाते थे, सोफा पे बैठते थे बस धस ही जाते थे, वो हमें उठाया, कहते क्या रोना पिटना लगाया हो, उठो, मैं कर्म कट रहा हूँ, तो वो उठाने का उनका एक हमें तरीका था कि कि उठ जाओ, अब अपने काम करो, अपना सब करो, मैं कर्म काट रहा। तो अगर वो शायद ये सब ना होता तो हम उठ भी ना पाते। तो हम उठे, उनके साथ खुशी में हम उनके साथ शामिल हुए, थोड़ी देर के लिए हम भूल भी गए, बट गुरुजी करते हैं ये सब, सब गुरुजी की रहम है, उनकी मेहरबानी है हम पे। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे न्यूयॉर्क में कोई तूफान आ गया था, कोई, और सारी लाइटें चली गई थी, बंद हो गई थी। हमारे कभी भी नहीं हुआ लाइफ में, हमारे, हम लोग इतने सालों से यहाँ रहे, 45 ईयर से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं अमेरिका में, लेकिन कभी भी उस समय, मतलब 40 ईयर्स तक बोलेंगे हम, 39-40, तो कभी भी लाइट नहीं गई कि भाई हमारे घर की लाइट गई हो। इंडिया में तो आम चली जाती है, यहाँ कभी भी नहीं हुआ। तो तूफान आया, लाइटें चली गई, ओके, गैस चल रही थी लेकिन लाइट नहीं थी। तो हमने अब आंटी की जो फ्लाइट थी, जो था वो सब आंटी और अंकल का कैंसिल हो गया। अब उन्होंने जाना था नेक्स्ट डे ही, पर वो क्योंकि बिकॉज ऑफ द हैरिकेन वो उनको रुकना पड़ा। तो रुके वो एक हफ्ता ज्यादा रुके। तो बट नेचुरल है कि अब रुकेंगे तो हमारी जो, हमने जो लॉयर्स के साथ बात करनी है, ये करना है, मैं कभी बाथरूम में जाऊं, कभी चुपके से बात करूं, कभी मैं बाहर चली जाऊं। तो आंटी को कुछ सही नहीं लग रहा था। तो आंटी मुझे पकड़ के बोलती, पूछती हैं कि ऐसी क्या बात है, मुझे कुछ लग रहा है कि समथिंग इज नॉट राइट। आपका कोई दुख है, कोई बात है, कुछ है तो बताओ, हमें हमें बताओ। यू नो वी आर गुरु सिस्टर्स, वी आर गुरु सिस्टर्स, हम लोग बहनें हैं, आपस में गुरु बहनें हैं, और एक दूसरे को बता के ही मन हल्का होता है। तो मैंने कहा नहीं आंटी, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आंटी कुछ सी इन माय आईज, वो मुझे पकड़ के गुरुजी के बिल्कुल सामने, जहाँ हमने गुरुजी का थोड़ा सा छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, वहां मुझे ले गए और गुरुजी के आगे मुझे खड़ा कर दिया। बोला कि गुरुजी के आगे बोलो, क्या बात है। तो बस मैं तो गुरुजी के आगे फिर झूठ नहीं बोल सकती थी। तो मैंने आंटी को अपने बेटे के बारे में बताया कि आंटी इस तरह से वो फेडरल लॉ में अरेस्टेड है, इज इन द जेल, और 15-20 साल की सजा है उसके ऊपर। हमारे, हमें बेल भी नहीं मिल रही, हमें मिलने नहीं दे रहे, हमें बहुत मुश्किल है आंटी, समझ नहीं आ रही हमें क्या हो गया, क्या हो गया, हमें समझ नहीं आती। लेकिन हाँ, विश्वास है कि गुरुजी ने ठीक करना है, सब ठीक करना है गुरुजी ने। तो बस गुरुजी का ही आसरा था हमारे पास। तो आंटी ने बोला जल्दी दो मुझे रोहित के फोटो दो मुझे। उन्होंने मेरे से रोहित का फोटो लिया और उन्होंने गुरुजी के चरणों में रख दिया, और गुरुजी को अरदास करी, मेरे गंगा के बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, टच भी, कोई टच भी ना करे उसको अंदर, और जल्दी लेके आना है आपको, बहुत अरदास करी उन्होंने। गुरु जी ने उनकी अरदास सुनी। ऐसे कई संगत थी जिनकी अरदास थी मेरे बच्चे के लिए। हम जब तक ये सत्संग नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता, हम किसी को बताते ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। तो ऐसे ही हमने किसी को भी नहीं बताया था कि क्या चल रहा है, किसी संगत को भी नहीं पता था। nobody knew about it till गुरुजी really made the सत्संग कि क्या हमारी लाइफ में चल रहा है। हम सत्संग जाते थे, हम वहां बैठते थे गुरुजी के साथ, और हम बहुत रोते थे। बट रोना ऑब्वियस है, क्योंकि गुरुजी के साथ आपको इतने दुख होते हैं, खुशी में भी रोते हो, दुख में भी रोते हो। गुरु के आगे जो कुछ है, गुरु के आगे है। अगर जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है, तो गुरु जी के आगे हाथ फैलाओ, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे सारे सत्संगों में हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ। हम लोग, अंकल का काम था मेरे बेटे के नाम पे, तो वो काम भी बंद हो गया। अंकल हैड नो वर्क। हमारे पास जितना कुछ था, वी सोल्ड एवरीथिंग, ये गाड़ियां थी, सब कुछ था, सोना था, वॉट एवर वी हैड टू सेल इट, टू सर्वाइव। बट एक लिमिट होती है हर चीज की, हम लोग कब तक सर्वाइव करेंगे। लेकिन हाँ,
मैं कहती जी आपने मेरे मांग हमेशा दे रखा है हाथ, प्लीज गुरु जी हमेशा देने में रखना, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, बस ये लाज रखना। हमेशा गुरु जी से यही बात मांगती थी कि बस ये एक लाज रखना गुरु जी कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। और वाकई गुरु जी ने वो मेरी अरदास सुनी। इतनी मुश्किल में भी सारे जने हैरान होते थे मैं करती कैसे हूँ, मैं क्या हम लोग कैसे सब चल रहे हैं। बट गुरु जी के कोई भी प्रॉब्लम आती थी गुरु जी को बोलती थी, मैं गुरु जी के आगे हाथ फैलाती थी। गुरु जी ने उन दिनों मुझे खड़ा भी किया, मेरा टैलेंट को पहचाना कि मैं मुझे ब्यूटिशियन बनाया। मुझे हाँ मेरे में ये सब था लेकिन मैं कभी करा नहीं क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे अंकल बिजनेस हमेशा करते थे, काम करते थे, मैं उनके साथ ही काम करती थी। मैं खुद एंटरप्राइजिंग हूँ बहुत, मैंने हमेशा बिजनेस ही किए, सारे काम किए। लेकिन गुरु जी को ये मेरा टैलेंट पता था और ये भी पता था कि वीकेंड की जॉब है, मुझे वीकेंड में करना होगा मैं ब्राइडल का। तो मुझे उन दिनों डिग्री मुझे ब्यूटिशियन का लाइसेंस भी दिला दिया, कॉस्मेटोलॉजी का, मुझे स्कूल भेजा उन्होंने। और आई वाज द अहेड ऑफ ऑल द गर्ल्स बिकॉज आई न्यू ऑल ऑफ इट, मुझे पता था कि कैसे करना। मुझे इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं पहले ही जाके एग्जाम में बैठ गई और जाके ये कॉन्फिडेंस भी गुरु जी ने दिया। और विद इन क्योंकि वो साल भर का कोई कोर्स था, मुझे 3 महीने के अंदर ही मैंने जाके एग्जाम बैठ के और मैंने कॉस्मेटोलॉजी का लाइसेंस ले लिया। इट वॉज नॉट अ easy journey, after that it was very hard for me to get the job also, कि काम लेना भी बहुत, बहुत मुश्किल था कॉस्मेटोलॉजी का। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता आप काम भी नहीं कर सकते। सलोन्स में जाना, जाके आई वर्क एज अ शैम्पू गर्ल, ऑन अ टिप्स, जस्ट ऑन अ टिप्स, तो जहां मैं खुद जाके अपने बाल बनवाती थी, कभी जहां पे मैं खुद जाके अपने नेल्स बनवाती थी, जहां मैं खुद जाके अपनी मसाज करवाती थी, आज वहीं पे जाके मुझे खुद करना पड़ रहा सब, सो ये भी। पर गुरु जी को छोड़ा नहीं कहीं पे भी मैंने, हर जगह गुरु जी। कोई मसाज भी आती थी तो मैं ये कहती थी गुरु जी मैंने आपकी मसाज तो कभी नहीं करी, मैं ये जो भी है ये आप समझ के मैं उसकी मसाज कर रही हूँ, तो ऐसे बोलती थी गुरु जी आप सब जगह, आप जगह 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 मैं गुरु जी को साथ लेके जाती थी। तो वो गुरु जी को पता है और कैसे वो फटाफट वो कर्म भी काटते हैं कि उसी टाइम में मेरी गुरुजी ने मुझे कनेक्शन करवाया। एक बहुत अच्छी मेरी ही सिस्टर की फ्रेंड है, उससे कभी मिलवाया था। शी वॉज अ ब्राइडल का करती थी और उसके विंग्स के अंडर मुझे ले लिया उन्होंने, और मैं उसके साथ काम करने लगी। गुरुजी ने एक झटके में, जबकि मुझे कुछ नहीं आता था, आई डोंट नो हाउ शी टुक मी, शी टॉट मी एवरीथिंग। उसका नाम संजना है, आज गुरु भक्त भी है। तो कैसे गुरुजी करते हैं, रास्ते खोलते जाते हैं। और मैं कोई और जॉब भी करती तो मैं अपने बेटे को कब मिलने जाती, मैं कैसे मिलने जाती। अंकल भी चले गए थे यहाँ से, अंकल को जयपुर बुला गुरुजी ने भेज दिया था। गुरुजी ने, क्योंकि ही इज अ डॉक्टर, ही इज एमबीबीएस डॉक्टर, जस्ट टू माइंड ऑक्यूपाई करने के लिए वो चले गए कि चलो मैं जाके डिग्री, मैंने कहा आप जाके अपनी डिग्री रिन्यू करा लो, आप कुछ कर लो, व्हाई डोंट यू गो एंड डू समथिंग। बिकॉज अगर यहाँ रहते, बेटे को देखते, मुझे देखते, हम स्ट्रगल करते रहते, ही कुड गो इन अ डिप्रेशन। सो उस डिप्रेशन से भी गुरुजी ने बचाया, उनको जयपुर में भेज दिया। और जयपुर में ही सत्संग नहीं होते थे, गुरुजी ने उनसे सत्संग शुरू करवाए वहां पे। तो गुरुजी ने सेवा, अलग तरह से सेवा ली। काम तो उनका कुछ भी नहीं हो रहा था, नॉट मनी वाइज वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन गुरुजी ने उनको अपने चरण में रखा, सत्संग में रखा, सिमरन में रखा। तो वो उनको डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। गुरुजी ने बड़ी मेहनत करी। तो और यहाँ पे मुझे मेरे बच्चे के साथ जो मैं वीकडेज में ही मिलना होता है, तो मुझे जॉब काम भी ऐसा दिलाया कि मैं वीकेंड में काम करती थी और वीकडेज में मैं 2-3 बार अपने बेटे को मिल भी आती थी प्रेजेंट में जाके। तो ये कौन करता है, और उस समय सत्संग नहीं होता था। मैं जाके जब भी मेरे बेटे को मिलने जाना होता था, मैं गुरुद्वारे चली जाती थी, गुरुद्वारे मत्था टेकती थी, गुरुद्वारे में जाके
गुरुजी को मैं बस वहां देखती थी। गुरुजी आज इतना अच्छा चोला पहना हुआ, गुरुजी आप इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे हर जगह मुझे गुरुजी नजर आते थे। जब मैं कड़ा प्रसाद वहां पे लेती थी तो मैं सोचती थी हाय मेरा बच्चा भी खा लेते ये कड़ा प्रसाद, पर वहां पे अलाउ नहीं होता हमें कुछ भी खिलाने लेके जाने के। मैं अपने नाखूनों के अंदर दबा दबा के कड़ा प्रसाद लेके जाती थी, मेरे बच्चे को जाके उसको ऐसे खिला के आती थी। तो गुरुजी करते हैं सब कुछ, गुरुजी और अंदर भी गुरुजी ने मेरे बच्चे को इतनी शक्ति दी, इतना एक तराशा। उसने अंदर बैठ के सारे जितनी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, कुरान क्या, बाइबल क्या, आप माने बाबा की बुक्स क्या, हर टाइम ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स मंगवाता था तो मैं उसको भेजती थी। वो सारा टाइम बस यही पढ़ता रहता था। तो उसको तराश की, उसको एक डिफरेंट बंदा बना दिया गुरुजी ने। वहां पे बैठकर काउंसलिंग करता था मुझे भी, मैं चाहती थी उसको मिलने के लिए, मुझे काउंसिल करता था। तो वो इतना अंदर जुड़ गया गुरुजी से। मतलब मैं नहीं कहती कि गुरुजी से, मैं यूनिवर्स, ही बिलीव्स इन यूनिवर्स नाउ, कि कार्मिक अकाउंट्स, कि दिस इज व्हाट वी डू, जो हम करते हैं वही हमारे आड़े आता है। तो दे बिलीव इन कार्मिक अकाउंट्स, तो ये गुरुजी तराशते हैं। हम चार बंदे चार अलग अलग दिशाओं में और गुरुजी के शरण में थे, बट वी वर ऑल कनेक्टेड, वेरी वेल कनेक्टेड, एंड बिकॉज गुरुजी साथ थे हमारे। तो गुरुजी ने हमें बहुत बहुत कुछ सिखाया, बहुत समझाया, बहुत तरीके से हमें हर एक चीज समझाई, हर एक चीज दिखाई कि ऐसा नहीं भी है तो मैं हूं। कोई बिल आता था मैं उनके चरणों में जाके रख देती, कोई चीज होती थी, कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारा घर भी था, मॉर्गेजेस है, कुछ भी है, गुरुजी टुक केयर ऑफ एवरी लिटिल थिंग ही टुक केयर। हमें पता ही नहीं चलता था। कभी कभी चेक्स ऐसे आ जाते थे, कोई इंश्योरेंस का कहाँ से चेक आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, मैं कहती थी नैना जी चेक कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ रही है, ये क्या, कोई हैरिकेन हुआ था तो उसका कोई चीज दे रहे थे, कोई पैसे दे रहे थे यहाँ पे, मुझे पता ही नहीं, कुछ भी समझ ही नहीं आ रही थी कि चेक कहाँ से आ रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रही थी या क्या कर रहा था। तो गुरुजी करते हैं सब कुछ, गुरुजी करते हैं हर एक चीज की टेक केयर करते हैं। एक छोटा सा और सत्संग है इसके बीच में कि मुझे मेरे को एयर ब्रश की जरूरत थी, मेरी जिनके साथ मैं काम कर रही थी संजना के साथ। तो वो एयर ब्रश मेकअप जो करता है उसको पता है एयर ब्रश का मेकअप होता है। तो वो करती थी, हर कोई नहीं करता उस समय, शी वाज द वन हु वाज डूइंग द एयर ब्रश। तो मुझे बोला कि आई कैन ओनली कंटिन्यू विथ यू टिल यू बाय दैट, आप उसको लेके आओगे तभी तुम मेरे साथ काम कर सकते, बिकॉज मेरे साथ तो जो यहाँ पे होता है वी डू द एयर ब्रश, एंड एयर ब्रश मशीन वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड आई कुडंट अफोर्ड, मैंने किसी तरह से छोटा मोटा मेकअप का सामान इधर उधर से करके ले लिया था। लेकिन मशीन लेने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मशीन में क्या लेती, शायद मैं किसी को अपने रिश्तेदार को बोलती, किसी को बोलती रिलेटिव्स में, मुझे ले देते। मुझे यहाँ तक कि संजना ने भी ऑफर दी, यू टेक मनी फ्रॉम मी एंड यू वेरी नो नो माय गुरुजी विल टेक केयर, माय गुरुजी हमेशा बोलती थी, मैं गुरुजी मेरे टेक केयर, सब गुरुजी टेक केयर करेंगे। क्योंकि मैं ये हैबिट नहीं बनाना चाहती थी किसी से लेने की, कि आज मैं ले लिया फिर कल दूसरी जरूरत होगी, फिर तीसरी जरूरत होगी, मैं लेती जाऊंगी, ये मेरी हैबिट हो जाएगी। तो मैं हैबिट नहीं बनाना चाहती थी अपनी लेने की। तो फिर मैं आके बैठ गई कुर्सी पे और गुरुजी का स्वरूप सामने लगा था। मैं गुरुजी को देख के बोलती हूँ, गुरुजी आपने काम दिलाया है, अब मुझे काम नहीं मिलेगा अगर आप मेरे पास मशीन नहीं है। अब आप टेल मी व्हाट टू डू, ऐसे बात करते, जैसे गुरुजी कहते थे मेरी स्वरूप के साथ बात किया करो, अब टेल मी व्हाट टू डू। तो उस समय हमारे पीछे जो मेरे अंकल का ऑफिस होता था वो तो ऑफिस बंद हो गया, तो वो अटैच बाथरूम था और अलग से पीछे से एंट्रेंस भी थी। तो वो मैंने जस्ट टू जनरेट लिटिल इनकम मैंने वो किराए पे दे दिया था। हमारे घर के आसपास ही हॉस्पिटल है, सो वहां से जो रेजिडेंसी करते हैं, वन ऑफ द रेजिडेंट रेंट कर दिया मैंने घर उसको, एक कमरा। तो वो हमेशा मुझे जब भी रेंट देता था बहुत लेट देता था, कभी भूल जाता था, कभी कैसे तो हमेशा लेट देता था। तो
अब मैं बैठी ही थी तो इतने में वो दरवाजा खटकाता है, एंड देन आई वेंट एंड ओपन इट, तो वो एक एनवेलप लेके खड़ा था, एंड ही इज गिविंग मी एनवेलप। तो मैंने कहा ये क्या है? और उस वो जो दिन था वो 25 तारीख थी, है ना, महीने के एंड का टाइम था। वो मुझे एक पहले दे चुका है रेंट। तो मैंने कहा ये दोबारा रेंट क्यों दे रहा है? तो मैंने कहा रेंट तो आप दे चुके हो। कहता आज मैं बैंक गया था तो मैंने सोचा कि हमेशा मैं आपको लेट देता हूँ, तो मैंने कहा इस बार मैं अगले जो नेक्स्ट मंथ का है वो मैं आपको अभी दे देता हूँ। तो मैं जैसे एनवेलप, और मुझे पता है एनवेलप में उतने ही पैसे थे जितने की मेरी मशीन आती है। तो कौन कर सकता है कि कभी वो बंदा मुझे टाइम पे नहीं पैसे देता, और आज मुझे, अभी मैं बैठी हूँ, अभी मैंने बोला है, इंस्टेंट सुनते हैं गुरुजी, इंस्टेंट। तो कौन कर सकता है? कैसे वो मुझे उसी टाइम खटकाता है और मुझे एनवलप देता है और मुझे वो पैसे उतने ही मिलते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि गुरुजी टेक केयर करेंगे, गुरुजी ने ही करना है। तो आपके विश्वास की वो लाज रखते हैं हमेशा। तो वो मैंने एनवलप लिया और नेक्स्ट डे ही मैंने अपने भाई को लिया और अपना जाके मशीन लेके आई एंड आई स्टार्ट वर्किंग। सो छोटे छोटे सत्संग इतने बीच में आ जाते हैं कि इट्स लॉर्ड ऑफ सत्संग, बट आई डोंट नो, बट गुरु जी कहते थे शॉर्ट में सुनाओ। देयर आर मेनी मेनी सत्संग व्हिच आई हैव ऑलवेज शेयर्ड आर ऑन यूट्यूब, यू नो। बड़े सत्संग मैंने अपनी छोटे छोटे, यू नो, कई सत्संग मैंने शेयर किए हैं। तो गुरु जी महाराज फिर हुक्म करेंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगी। मैं आज्ञा लेती हूँ। अंकल भी नीचे बैठे हैं, यू नो, उनका भी लंच का टाइम है। तो थैंक यू सो मच संगत जी। मैं हाँ फिर जय जरूर शेयर गुरु करूँ। जी। हाँ, आज का भी आप सत्संग शेयर करिए ना कि आज जो डे है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये यस, वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। माय डैड, मेरे डैड की आज बरसी है, और आंटी ने मुझे, और मैंने इनको लिखा था 31 को मैं शेयर करूंगी, और मेरा आज का भी पक्का नहीं था कि मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, लेकिन गुरुजी ने डेट चूज करी है, यू नो, कि आज के दिन ही, यू नो, मेरे बहुत प्यारे अंकल, माय इवन माय अंकल ही आल्सो पास्ड अवे द सेम डेट। तो थैंक यू सो मच आंटी। और आपने माँ मृत्युंजय का जाप भी चलाया। दैट इज ऑल्सो हीलिंग फॉर माई अंकल, यू नो। बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं चलाती हूँ तो आज आपने चलाया। ये भी हमारे घर में आज मृत्युंजय का जाप चला है, यू नो, आपके थ्रू। इसमें भी कोई गुरु जी की रजा होगी, यू नो, ब्लेसिंग है। शब्द भी आपके बहुत सुंदर थे, यू नो। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू फॉर गिविंग मी सेवा। उनके हुक्म के बिना हम नहीं बैठ सकते, हम नहीं कर सकते, हम सत्संग नहीं शेयरिंग कर सकते। शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। अभी की सोचिए, अभी की बाणियां, अभी का कृत बख्शनहार मालिक, बख्श देना। जय गुरु जी। एनी जय गुरु जी। क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट आई कैन आंसर, यू नो। मैं अभी बहुत आपके ज्ञानी। बेटे का अभी आपके बेटे का सब ठीक है? सब ठीक है आंटी, सब ठीक है। ही हैज अ वेरी गुड जॉब। ये तो 2013 में ही वापस आ गया था आंटी। 2000 गुरुजी ने उनकी सजा, मैं सॉरी मैं तो बीच में भूल भी जाती हूँ, गुरुजी ने उनकी सजा 2 साल में काट दी, मैंडेटोरी, यू नो। आप देखो 15-20 साल की सजा जिस बच्चे के ऊपर हो, और वो मैंडेटोरी पे आके उन्होंने, और वो भी 4 महीने पहले उसको घर भेज दिया ब्रेसलेट के साथ, यू नो। तो कौन कर सकता है? गुरुजी, गुरुजी, यू नो। और क्योंकि सत्संग मांगती थी मैं, गुरुजी सत्संग बनाओ, मैं शेयर करूंगी, हमेशा शेयर करूंगी। और ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, मेहर है, जो मैं आज बैठ के सत्संग कर रही हूँ। ये सत्संग करना मेरे लिए इजी नहीं है, होता है, बिकॉज आई गो बैक इन टू ऑल दोज थिंग्स। मैं, मेरी आंखों से गंगा जमुना, मैं किसी गुरु जी गंगा नाम रखा है तो गंगा जमुना ही भागते हो आप मेरे आंखों से। तो मैं रोती भी हूँ, सब संगत कहती भी आंटी आपके सत्संग सुन के हम बहुत रोते हैं, पर मैं खुद रोती हूँ। तो
तो ये गुरुजी के आंसू हैं, ये मेरे खुशी के आंसू हैं, यू नो मेरे दुख के आंसू नहीं है। और इनकी मेहर मेहर पे आंसू मेरे निकलते हैं कि उन्होंने इतना ब्लेस किया। आज मेरे बच्चे की जो जॉब भी है वो गुरुजी ने दिलाई उसको। नहीं तो आपको पता है फेडरल का यहाँ पे एक बार आपको बैकग्राउंड पे चलता है, हर टाइम आपको कहीं पे भी कहीं बैकग्राउंड चेक होता है, यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल सकती है ना यहाँ पे अमेरिका में। बट वो भी गुरुजी ने दिलाई उसको। ही इज वर्किंग इन अबव फर्नीचर्स, वेरी चेन वाली अच्छी जॉब है जहाँ पे ऑल द बेनिफिट्स ही गॉट। और ये जॉब भी जिसने इंटरव्यू किया वो कहता आई डिडंट हियर एनीथिंग, जबकि मेरे बेटे ने कुछ नहीं छुपाया, उसने बता दिया दिस इज व्हाट इट इज माय बैकग्राउंड, दिस कहता आई डोंट नो, आई डिडंट हियर, आई जस्ट वांट यू, दैट्स इट। कौन करता है ये, कौन करा सकता? क्योंकि मेरे को हमेशा उसी की चिंता रहती है। मैं कहती गुरुजी अब आपने निकाल तो दिया, अब उसकी जॉब कैसे होएगा, उसके पास तो कोई जॉब नहीं होता और बिजनेस हम करवा नहीं सकते, कैसे वी हैव नो मनी, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? पर गुरुजी टेक केयर करते हैं, गुरुजी के बच्चे हैं। हमने अपने दोनों बच्चों को, मैंने तो अपने जब जैसे ही हुआ था मैंने तो अपने दोनों बच्चों को गुरुजी को सौंप दिया था। गुरुजी आपके बच्चे हैं, आप उनकी टेक केयर करो। मुझे तो सिर्फ सेवा में, सिमरन में, भक्ति में रखो, बस दैट्स इट। मेरे को अंकल को हमें तो बस हेल्थ हमारी ठीक रखोगे तो हम बस यही करते रहें। और बच्चों को आप संभालो, क्योंकि हमें बच्चों को नहीं संभालना आता, हमें नहीं समझ आती। और वाकई गुरुजी, और जब भी कुछ होता है तो मैं तो सुनते ही नहीं हूँ। मुझे बच्चे अगर कुछ प्रॉब्लम ही बोलते हैं ना तो मैं गुरुजी को देख लेती हूँ, गुरुजी आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं, आप सुनो। शादी भी हुई मेरे छोटे बच्चे की तो बधाई देती हूँ मैं गुरुजी को, गुरुजी बधाई आपकी बेटे की शादी हुई, आपकी बहू आई है, आपकी बहू को वेलकम किया है गुरुजी, ग्रैंड फादर बनने वाले हो आप गुरुजी। तो सारा कुछ गुरुजी को बधाई हो गुरुजी, ऐसे। तो जब आप बोलते हो यू मीन इट, यू जस्ट मीन दैट, यू जस्ट कीप दैट थिंग कि गुरुजी के बच्चे मिस गुरुजी की, तो कहते हैं ना गुरुजी तो अनु की, तो कहते हैं तुम्हें क्या, जब गुरुजी को सौंप देते हैं ना, एक सत्संग है ना तो अनु की मनु की गुरुजी बोलते थे। आई डोंट नो किसी ने सुना है या नहीं सुना है, हाँ जी, सुना हाँ है जी, किसी ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट, हाँ जब वो जी, हाँ गुरुजी जी, को बोलते थे, गुरुजी बोलते थे तुआनो की, है ना? फिर क्योंकि वो हमने बच्चे उनको सौंप दिए, तो फिर गुरुजी क्या है ना, फिर हमें क्या, फिर उनको वो संभालेंगे ना, तुमने तो आना ही नहीं है, तो गुरुजी कहते हैं फिर तो आना। तो तो मोह तो निकालना बहुत जरूरी है, सब कुछ करना जब बच्चे सेफ हैंड में है। जब बच्चे जाते हैं, घर से निकलते हैं, आप गुरुजी नाल जाओ, पता है गुरुजी, हर किसी के साथ नाल भेजो। ये बात मैंने मटकर आंटी से सीखी थी हमेशा। गुरुजी वो मुझे बहुत बोलती थी कि हमेशा कोई घर से निकलता, गुरुजी नाल, उनके नाल जाओ, गुरुजी उनके नाल जाओ, ऐसे करते थे वो मुझे। एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, मटकर आंटी का नाम याद आया तो मटकर आंटी की बात बताती हूँ। मटकर आंटी 2010 में हमारे बैकयार्ड में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, तो मटकर आंटी आई थी और मटकन अंकल भी आए थे, गोल्डी भी था, उनका बेटा। वो हैंडफुल ऑफ संगत, जनरल कपूर अंकल भी थे, गुरुजी की नीज थी। फर्स्ट बर्थडे वाज, गुरुजी ने चुन चुन के संगत भेजी थी घर में। तो बैकयार्ड में सत्संग हो रहा था, वो भी सारा कुछ गुरुजी ने ही अरेंज किया हुआ था। मेरा जब बैकयार्ड भी था, गुरुजी के टाइम, गुरुजी जब वहां पे थे एम्पायर स्टेट में बैठे होंगे, जब 2004-5 की जब बात है, जब उन्होंने बैकयार्ड बनाया था। ये बैकयार्ड भी शायद गुरुजी को पता था कि वो जब मैं बना रहे थे हम, तो विजन भी दे रहे थे वो मुझे कि इस तरफ यहाँ पे, इस तरफ से यहाँ पे तुमने शिव जी रखना है, यहाँ से गंगा बहेगी, यहाँ से ये रखना है, पीछे तुमने झूला रखना है, ये सारा कुछ मुझे विजन आ रहा। जब गुरुजी से भी कनेक्ट नहीं थी, लेकिन हम कनेक्ट होते हैं, हमें पता नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन हम कनेक्ट होते हैं गुरुजी से। गुरुजी बैठे हैं, ये पूरा बैकयार्ड उन्होंने मेरे से बनवाया है, पूरा चूल्हा रखवाया है, वो चूल्हा जहाँ रखवाया है वो एलिवेट करवाई है पूरी जगह, और सामने शिव जी बैठे हैं, शिव जी का, और गंगा निकलवाई है मेरे से, उस शिव जी के उधर से पानी है, ये है, इतना छोटा सा बैकयार्ड में पूरा। आई विश आई कुड शो यू एट द बैकयार्ड, आई कुड ले जाऊं तो आई कैन शो यू दैट। मैं दरबार की भी we also want to see, thank you.
ओके, आई विल मैं सत्संग खत्म करके ना मैं आई विल टेक द फोन एंड आई विल गिव यू द मेन दरबार की भी आपको दर्शन कराऊंगी और पीछे भी दिखाऊंगी। तो ये गुरु जी तो पीछे सारा फंक्शन चल रहा था, गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी और अंदर कोई भी नहीं था, अंदर अंधेरा था, तो एक लाइट मुश्किल से जली हुई थी। तो मटकन आंटी अंदर आ जाती हैं, अंदर आती हैं और किचन की तरफ, मैं अंदर खड़ी थी तो किचन की तरफ मेरे को हाथ पकड़ती हैं। तो कहते हैं ए तेरा किचन है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने हाथ लगाया मेरे स्टोव को और ब्लेस किया, स्टोव को ब्लेस किया। फिर अंदर आए, बोले कि चल चल मैनू दिखा किथे तू पूजा कर दी है, किथे किथे रख दी है गुरु जी, किथे किथे पूजा कर दी है। तो वो हमारे बेडरूम के बीच में ऐसे क्लोजेट था, उसको मैंने ऐसे तब ऐसे ही बनाते थे मंदिर, हमें मंदिर जो होता है उसी पे गुरुजी का स्वरूप रख देते हैं, गुरुजी को। फिर देन पूरे घर में ही गुरुजी होते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था ना कि आप पहले मंदिर में रखते हो, देन एवरीवेयर इज गुरुजी। तो बट नेचुरल मेरे पास तो कुछ ज्यादा था ही नहीं, एक इतनी सी स्वरूप था जो बाहर बाहर रखा हुआ था, जो सेलिब्रेशन हो रहा था उसमें था, चरण की फोटो थी वो भी बाहर बाहर थी। मैं दिखाती हूँ, if I can show you. Can I flip? I don't know how I can flip. Is there any way I can flip? Yeah, there is a icon of this, the camera. मेरे को दिख नहीं रहा, कैमरा तो है बट आइकन दिख नहीं रहा मुझे। But anyway, I can show you this. This is my first Swarup, that Guruji. Can you see? Yes, aunty. This was the first Swarup that we करा था, अपने आप ही हम लोगों ने इसको बनाया था। यहाँ पे ओम के दर्शन है, यहाँ पे दिस इज द ओम दर्शन, जो गुरुजी ने दिए थे। इस पर मैंने अपने कैमरा से क्लिक किया था तो एक ओम का आ गया था, तो इसी को हमने करा था। और ये फर्स्ट चरण थे हमारे, जो अभी भी है, दिस इज माय लिटिल मंदिर अपस्टेयर्स इन द। तो एनीवे मैं बता रही हूँ, तो आंटी मुझे बोले कि चलो मुझे लेके चलो। तो हम सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो अंधेरा था, तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मैंने लाइट जलाती हूँ, रुक जाओ। मेरा हाथ उन्होंने छोड़ा नहीं, मेरा हाथ पकड़ के वो चलती जा रही है आगे आगे। मैनू दिसदा पे है, तू चल ऊपर चल, लेके जा रही है मुझे, लेके जा रही है वहां पे। उन्होंने, आप मानेंगे, we have 4 bedrooms, and a bathroom upstairs. She opened every door and blessed every room. और उन्होंने बाथरूम तक खुलवाया। मेरा कमरा लॉक था तो मुझे बोला कि कमरा खोलो। तो मैंने कहा आंटी एक मिनट, मेरे को चाबी। बोले नहीं, चाबी उधर पड़ी है। मेरे को बोलती है उधर पड़ी है। तो मैंने, ओ आंटी को कैसे मालूम चाबी? मैंने वहां से चाबी निकाली, मैंने दरवाजा खोला और उनको अपने कमरा भी दिखाया। उन्होंने वो ब्लेस किया। और मैंने गुरुजी जहाँ पे रखते थे, वो वहां पे तो कुछ भी नहीं था और मेरे यहाँ इस तरफ सामने साईं बाबा की थी स्वरूप। तो मैंने कहा ये साईं बाबा, शी डिडंट सी नथिंग, शी जस्ट ब्लेस द होल हाउस। पूरे घर को ब्लेस किया उन्होंने और वो नीचे चले गए। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी नए, 2009-10 की बात है, तो हम भी नए हैं, हमें भी नहीं पता। तो कोई पुरानी संगत से पूछना था हमने। तो मैंने, एक शशि अंकल है, उनसे अंकल से पूछा। मैंने कहा अंकल कल बहुत अच्छा रहा, कल बहुत अच्छी संगत भी बहुत गुरुजी ने भेजी, पुरानी बहुत संगत भेजी। तो कल बहुत अच्छा। मैंने कहा अंकल एक बहुत अजीब सी बात हुई, भटकर आंटी मुझे हाथ पकड़ के ऊपर ले गई और एक एक दरवाजा उन्होंने स्टोव तक ब्लेस किया, हमारा स्टोव तक ब्लेस किया और ऊपर मुझे ले गई। एक एक दरवाजा उन्होंने खोला और सारे घर को ब्लेस किए उन्होंने। तो कहते हैं आंटी हंसने लगे, कहते हैं आंटी, वो आंटी नहीं गुरुजी थे। मैंने कहा गुरुजी थे? कहते हैं वो भटकन आंटी के अंदर गुरुजी के रूप में था। कहते हैं हमारे घर, उनके घर में भी, जब शशि अंकल के घर में जब गुरुजी, ये स्वरूप है ना, ये वाला स्वरूप आपको दिखाती हूँ, ये वाला स्वरूप, ये देख रहे हैं आप हाँ जी आंटी, वॉक करते हुए, व्हाइट
हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। वाला स्वरूप शशि अंकल के घर घर का स्वरूप है। ये घर के सीढ़ियों से उतरते हुए गुरुजी, शशि अंकल के घर के सीढ़ियों से उतर रहे हैं, ये वहां का स्वरूप है, ये ऐसे है ना, जो ये स्वरूप वहां का है। तो अंकल ने बोला, जब उनके घर घर नया बना था उनका घर, तो गुरुजी आए थे। तो गुरुजी ने एक एक दरवाजा खुलवाया था, बाथरूम भी खुलवाया था और ब्लेस किया था। तो हमें समझ नहीं आती है, तब हम क्यों बोलते हैं कि संगत का आना गुरु का आना है। गुरु रूप में आती है संगत। अगर कोई एक्शन हो रहा है, कुछ चीज हो रही है, वो गुरु जी करवा रहे हैं, गुरु जी आप कर रहे हैं, पूरा घर ब्लेस कर रहा उन्होंने। क्या हमें पता था कि 2011 में ये हो जाएगा? और ये घर इतना ब्लेस किया गुरुजी ने कि इस घर में संगत ऐसे आती है, पुरानी संगत सब आती है, सारी संगत आती है, हर चीज। और हैरी अंकल आए थे, एक हैरी अंकल थे, वो आए थे। तो वो अपनी बेटी के साथ, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो हैरी अंकल, सरदार जी अंकल है वो, हमारे पास आए थे। मेरा बेटा भी अंदर ही था, तब से संगत आती है, देखो ही वाज स्टिल इन द प्रिजन। तो वो अंकल आए थे अपनी फैमिली के साथ, दो बेटियां थी। तो उस समय वो ना ऊपर, हमने ऊपर का रूम दिया था। तो सीढ़ियां उतर चढ़ते चढ़ते होते हैं, इतनी गंदी सीढ़ियां, इतनी गंदी ये ना। उस समय ना पता नहीं क्या था हमारे घर के अंदर, हर जगह काले 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 काले, काला काला काला, जैसे एक सुखी आंटी की बुक में था कि हर जगह काला काला था। नेगेटिविटी वाज सो मच दैट टाइम। समझ समझ नहीं थी, पता नहीं था। यहाँ तक कि मेरे जो कपड़े टंगे होते थे ना व्हाइट कलर के, वो काले काले से हो गए थे, लाइक जैसे इट्स डर्टी, डस्टी, डर्टी। तो बाथरूम की दीवार, उधर की दीवार, ऐसा लगता था काला काला कुछ है, समझ नहीं आती थी कि क्या हो रहा है। सब खिड़की, एक एक खिड़की जो थी ना टूटी थी, क्रैक हो गई थी, हर एक खिड़की क्रैक थी। जितनी जो खिड़कियां थी हमारे घर की, क्रैक हुई थी। तो क्या था क्या नहीं था उन दिनों, हमें समझ नहीं थी, हमें पता नहीं है, वॉट एवर इट इज। फ्लोर वॉज डर्टी, द कारपेट वॉज डर्टी, दीवारें काली, खिड़कियां सारी सब कटी, क्रैक थी। तो वो अंकल आ रहा है, ऐसे जा रहे हैं, कितना गंदा कारपेट, कितना ऐसे ऐसे करते जाते थे। तो मैंने कहा कैसी संगत है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, बट हमें नहीं पता, क्या कौन क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं। तो तो कहते हैं अच्छा मैंने सत्संग करना है। तो मैंने कहा अच्छा अंकल आप बताओ कहाँ सत्संग करना है, बैठ। कहते हैं पूरी जगह घूम के आ गए घर। कहते हैं कितनी भी एनर्जी सही नहीं आएगी। फिर जहां अभी हमारा दरबार है वहां वो बैठ गए, और वो बोला इतनी एनर्जी, इतनी बड़ी सोहनी एनर्जी हैगी, इत्थे बैठो, जमीन पे बिठा दिया हमें, इत्थे बैठो। और हम वहां बैठ गए, और वहां बैठ के सत्संग कर रहे हैं हमें। तो मैंने कहा सारा घर छोड़ के एक मेरे किचन के पास में यहाँ बैठ के बोलते हैं इतनी एनर्जी सही हैगी, तो यहाँ नीचे बैठ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो और आप मानेंगे, वही जगह पे गुरु जी का दरबार है, और गुरुजी का दर, और वहीं मैंने सलोन खोला था। मैंने अपना सलोन थोड़ा सा छोटा सा घर में से स्टार्ट किया था, और वो सलोन खोला मैंने, और वहां से शुरू किया। अब सारा दरबार भी गुरुजी का आप बनाया हुआ है। यह सत्संग में पहली बार कर रही हूँ। इस सारा दरबार भी गुरुजी का आप बनाया हुआ है। शिव जी, नंदी जी बड़े मंदिर से आए हुए हैं। गुरु जी की चेयर जो है वो भी गुरु जी के हैंड चोजन है। गुरु जी की चेयर वो जयपुर में थी ऑल दिस टाइम। अब जयपुर का घर बिका है, तो वो चेयर यहाँ पे आई है। तो एवरी लिटिल थिंग इज सेंट बाय गुरु जी एंड सेट इट अप देयर। मेरा छोटा सा सलोन होता था वहां पे। तो शिव जी, नंदी जी ने आना था,
और अंकल ने बोला था कि आपने सत्संग शुरू करे। हमने 2015 से यहाँ पे सत्संग शुरू करे थे बैंक्वेट हॉल में। तो अंकल ने बोला मैं भेजांगा, सब भेजांगा, तुझे शुरू करो, तुझे शुरू करो। तो ठीक है, बस हम स्टार्ट करते करते समवेयर कहीं पे कुछ जिन 5-6 जनों ने हमें स्टार्ट किया था, कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सो एवरीबडी लेफ्ट, ओनली मी एंड अंकल वर लेफ्ट। तो मैंने बोला कि अंकल ने बोला है कि हमने भेजना हूँ, शिव जी नंदी जी भेजूंगा। तो मैं तो कॉल करके मना कर देती हूँ, बिकॉज एवरीबडी सेइंग नॉट टू डू इन द बैंक्वेट, बैंक्वेट में नहीं करना, आप घरों में ही करना, सत्संग बंद कर दो, ये सब कुछ है ना। तो मैंने कहा बंद ही होना है तो फिर बंद कर देते हैं। मैं अंकल को मना कर देती हूँ, अंकल मत भेजो हमें, शिव जी नंदी जी मत भेजो, बिकॉज everything fall down, and we are stopping, we are just going to do it, घरों में करेंगे हम। शायद गुरु जी नहीं चाहते थे, गुरु जी चाहते थे हम कंटिन्यू करें। मैं अभी मंडे वाला दिन था, मैं उतर के आई हूँ नीचे और मैं ये अंकल से बोल रही हूँ, मैं अंकल को कॉल करूंगी कि मत भेजें, मना कर दूंगी कि हमें कुछ नहीं, मत भेजो हमें दरबार वरबार, कुछ मत भेजो। मैं भी बोलती हूँ, दरवाजा खटकता है और वहां पे एक डिलीवरी वाला आता है, फेडरल एक्सप्रेस आता है और हमें बोलता है कि देयर आर 2 पैकेजेस, वन इज इंडियन गॉड एंड वन इज बुल, मंडे। तो मेरे अंकल बोलते हैं तू तो रोकना चाह रही थी ना, रोक सकती है। वो देखते दरवाजे पे आके खड़े हो गए मंडे को। दरवाजा खोला तो वो कहता आई एम लिविंग आउटसाइड। मैंने कहा नो, कैन यू प्लीज ब्रिंग इट इनसाइड। तो गुरुजी नहीं रोकना चाहते थे, गुरुजी कंटिन्यू करना चाहते थे, गुरुजी चाहते थे हम हमसे सेवा लेना चाहते थे। अब शिव जी और नंदी जी का आना हमारे घर में, हमारे घर में क्यों आएंगे पहली बात, और आए हैं तो ये हमारे लिए तो नहीं है, इस संगत के लिए। गुरुजी वांटेड अस टू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने हमारे कंधों पे डाली, मेरे और अंकल के ऊपर, एंड वी डिड। समझ नहीं आ रहा था। मैं तो एक आंटी को भी कॉल करी, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे हो गया, सब फॉलन अपार्ट एंड नाउ शिवजी नंदी जी इज हियर, आई डोंट नो व्हाट टू डू। कहते हैं आंटी ऑल गुरु जी विश, अपना जयपुर का लहंगा निकालो, पहनो और गुरु जी आगे डांस करो एंड कीप गोइंग, इट्स अ लीला, हिज लीला, इट्स नॉट यू। आज समझ आ गई कि मैं नहीं हूँ, गुरु महाराज है, उन्होंने ही करना है, आगे सब कुछ उन्होंने ही करना है, हिम्मत भी उन्होंने ही देनी है, यू नो। And we continued. We continued. It's this Monday is going to be 8 years in banquet hall, and we'll be continuing, जब तक गुरु जी महाराज। पर ये नहीं है कि ये एक औदा है, एक चीज है जिसको हमने पकड़ के रखनी है। ये गुरु महाराज की सेवा है, जब तक उन्होंने करवाना है, जब तक उन्होंने हमसे लेनी है, तब तक उन्होंने बोलना है कि बस मीन्स बस। फिर कोई और करेगा, किसी और के हिस्से जाएगी। सो नो हार्ड फीलिंग्स, नो नथिंग, क्योंकि आपकी तो कोई चीज है ही नहीं। आपको तो निमित्त बनाया है, आपको से तो वो सेवा ले रहे हैं, आप नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो आप कर सकते हो। आप एक फूल भी नहीं रख सकते एक दरबार में अगर गुरु जी ना चाहे तो यही गुरु महाराज की कृपा है, ये गुरु महाराज कराते हैं। तो शुक्राना है उनका, हर पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। इतनी खुशियां देते हैं, इतना कुछ देते हैं, झोलियां भर देते हैं, खुशियां तो इतना कुछ, मतलब ये नहीं है कि आपकी लॉटरी लग जाती है कि आपके पैसे बहुत आ रहे हैं ना, पैसा उतना ही देंगे गुरुजी जितनी आपको लोग की थोड़ा, पर आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो कुछ नहीं रुकती हैं, सब पूरा करते हैं गुरुजी। व्हाट यू वांट, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे, वो सब देते जाते हैं, हर चीज देते हैं आपको। भाव सच्चे होने चाहिए, गुरु जी भाव के भूखे से।
love everybody, love everybody. Charity starts from your home. आसपास देखो, अपने घर के आसपास देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, who needs, who wants, what you can do for them. So it's not only मंदिर की इधर चैरिटी देनी है या उधर चैरिटी starts from home, and home is around you. आपके घर के आसपास, घर मीन्स घर, आपका सारे रिलेटिव्स एंड ऑल रिश्तेदार, इस दायरे तक ही आप बहुत कुछ कर सकते हो. आपको इतनी दूर भी जाने की जरूरत नहीं है. हर कोई अपना दायरा ले ले तो सब जगह सुख है. दूर जाने की जरूरत ही नहीं होती. अगर हम अपने ही दायरे में, सब अपने अपने दायरे में सब टेक केयर कर ले. और पैसा भी गुरुजी किसी किसी को देते हैं, दिल भी किसी किसी को देते हैं. तो अगर कर सकते हो तो जरूर करो, किसी की मदद करो. अच्छा कर सकते हो जरूर अच्छा करो, किसी का बुरा कभी मत करो. थैंक यू सो मच गुरुजी. मैं लेके जाती हूँ, आप लोगों को दर्शन कराती हूँ. I'll हाँ take जी the आंटी जी, थैंक यू आंटी. आज अभी जो बहुत सारे जो आज अपने सत्संग शेयर किए आंटी, और आई